अब आपके सागर शहर में शादी, बर्थडे पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सर्व सुविधा युक्त स्थान एमएस गार्डन, जहां मिलेगा एसी और नॉन एसी रूम के साथ साथ पार्किंग की शानदार व्यवस्था, वाटर प्रूफ कैंपस, संपूर्ण गार्डन में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, वो भी आपके बजट में। तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पता एमएस गार्डन, तिलकगंज, सागर। स्मार्ट सिटी सागर में जिस तर्ज पर नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रशासन अपने कार्यों को अंजाम दे रहा है, उसको लेकर आम जनता के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार इनके द्वारा कराए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता की तो कलाई खुल उजागर होने से लोगों में आक्रोश तो है ही, और जो कार्य चल रहे हैं उसमें जारी मनमानी भ्रष्टाचार से भी लोग स्मार्ट सिटी सागर के सूरत हाल पर चुटकी लेते उसे आईना दिखा रहे हैं और होने वाली परेशानी पर कोस रहे हैं। जहां पूरे मामले में प्रशासन, नगर निगम, स्मार्ट सिटी और सत्ताधारी दल के जनप्रतिनिधि के मूक दर्शक होने पर लोगों में बनी व्यवस्था पर रोष है। अब जरा इस नज़ारे को देखें, जहां बीच सड़क में नाली के लिए किए जा रहे कार्य में लापरवाही के चलते किस कदर है कि रात के वक्त कोई भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है, जिसमें जान माल दोनों का नुकसान पर किसी को परवाह नहीं। जो काम हो रहा है वह भी गुणवत्ता के साथ नहीं हो रहा, जिससे स्थानीय लोग परेशान है और शिकायत भी कराई पर कोई सुनने वाला नहीं। तो स्वयं अपने स्तर पर जो बन सकता है उसका छोटा मोटा प्रयास कर किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, इसका प्रयास कर एक शहर की जिम्मेदारी निभा सोए प्रशासन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सबसे पहली चीज़ तो मेरी मानवता और इंसानियत है कि यहाँ पर एक भारी भरकम गड्ढा है, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा रोड है कि यहाँ पर 24 घंटे वाहन की आवाजाही रहती है, पहली बात। दूसरी बात कि चलो यहाँ के लोगों को मालूम है कि गड्ढा है, मगर क्रॉसिंग में हो सकता है कोई बस, कोई 4 व्हीलर, कोई 2 व्हीलर या कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि इतनी भारी भरकम गड्ढा है और दूसरी गार्डन निकली हुई है, आप देख सकते हैं। इसके लिए मैं इसलिए पत्थर जमा रहा था यहाँ पर कि किसी के साथ दुर्घटना ना हो। भाई, जब सागर शहर में लंबे समय से स्मार्ट सिटी काम कर रही है, क्या दिक्कतें जा रही हैं स्मार्ट सिटी के कारण? क्या दिक्कतें आ रही हैं कि जो स्मार्ट सिटी ने काम किया है? स्मार्ट सिटी की है, ये देख लो स्मार्ट सिटी, ये तो रखी स्मार्ट सिटी, मतलब जो काम कर रही है, मतलब यहाँ जानहानि का किसी को मतलब नहीं है कि किसी की जान जाएगी। जिसकी जान जाती है उसके दिल से पूछो, जिसके माँ बाप, भाई बहन, जिसका बेटा बंधु कोई भी जाता है अर्थात, तो उसके दिल से पूछो उसके ऊपर क्या गुजरती है। किसी के माँ होती हैं, किसी के बाप नहीं होते, किसी के बाप होते, किसी का बेटा नहीं होता, तो उसके दिल से पूछो जाके होता क्या है। सागर शहर में जो स्मार्ट सिटी काम कर रही है तो कितनी गुणवत्ता के हिसाब से काम कर रही है? जो आप नाली की बात कर रहे हैं, आप जहाँ पत्थर जमा रहे थे, तो उसमें कितनी mm की राड लगना चाहिए थी? यहाँ पर भाई साहब ये मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर सबसे पहले तो भारी वाहन भी निकलते हैं, बसें भी निकलती हैं और स्लीपर भी निकलती हैं, बाहर के लोडिंग नाइट में ट्रक भी निकलती है। तो इसका आप ये अंदाज़ा लगाइए, आपके सामने पत्थर पड़ा हुआ है कि ये 2 mm की राड काम कर सकती है क्या इस पाइप पर? तो जो स्मार्ट सिटी काम कर रही है तो भ्रष्टाचार के हिसाब से काम कर रही है क्या? शायद कि कमीशन जा रही है किसी अधिकारी? और शायद मैं तो यही मानूंगा कि स्मार्ट सिटी अपने तरीके से काम नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं उसका लेखा जोखा तो होगा। नहीं तो अभी कुछ समय पहले कलेक्ट्रेट बनी हुई थी, 5 साल पूरे नहीं हुए, कलेक्ट्रेट की भी दीवार गिर चुकी है, स्मार्ट सिटी ने बनाई हुई थी। हाँ, जब इतना बड़ा ओहदा सामने आया है कि कलेक्ट्रेट की दीवार खुद स्वयं गिर रही है और पूरा प्रशासन वहाँ बैठा हुआ है, तो इससे गुणवत्ता शहर में कितना विकास हो रहा है? अगर स्मार्ट सिटी काम करेगी तो कितना विकास दिख रहा है आपको इस गुणवत्ता के हिसाब से? विकास तो भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं सही मायने पर बात करूं तो विकास सिर्फ रोडों पर दिख रहा है। कभी नाली कुचलों में जाकर देखो, कभी कुलियों में घुसकर देखो तो विकास क्या होता है। गंदा लैटरिन बह रही है और गंदी नालियाँ चौक पड़ी हैं, ऊपर से पानी बह रहा है। अभी मैं तो आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। स्मार्ट सिटी का मतलब ये क्या, रोड स्मार्ट बनाने से कुछ नहीं होता। लोगों को स्मार्ट बनाइए, सबसे पहले लोगों को जीना सिखाइए कि जीना कैसा पड़ता है, अपने घर में सुरक्षा कैसी रखनी पड़ती है, सफाई कैसी रखनी पड़ती है, ठीक है ना। अब मैं कुलियाँ दिखा सकता हूँ आपके लिए, गंदी नाली भरी पड़ी हुई है, दिखा सकता हूँ आपके लिए।